इसमें नेक्स्ट टाइप्स ऑफ urinary stones, that is third type, that is called as struvite stones. ये struvite stones है, ये भी एक टाइप है urinary stone का, and it's a type of hard, ये जो stones है ये hard mineral जो है, ये टाइप है हार्ड मिनरल स्टोन का, और ये हार्ड मिनरल स्टोन जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं, ये हार्ड मिनरल जो है ये डिपॉजिट हो जाता है इनटू द किडनी, ये जमा हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है इनटू द किडनी, ये हार्ड मिनरल। और हार्ड मिनरल जब ये डिपॉजिट हो जाता है इनटू द किडनी एंड फॉर्म, उसके बाद ये बनाता है स्ट्रूवेट स्टोन्स। और ये जो स्ट्रूवेट स्टोन्स है ये एक मिनरल है, ये एक मिनरल है दैट इज फॉर्मड बाय, ये तब बनता है दैट इज फॉर्मड बाय या दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय, इसको स्ट्रूवेट को प्रोड्यूस कौन करता है, दैट इज बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया इसको प्रोड्यूस करता है, इस हार्ड मटेरियल को प्रोड्यूस करता है, किसमें, इन द यूरिनरी ट्रैक्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट में इसको प्रोड्यूस करता है, इस हार्ड मिनरल को प्रोड्यूस करता है। और ये जो स्टोन्स जो है, ये स्टोन्स ज्यादा पाए जाते हैं, मोस्ट कॉमन सीन इन वोमेन, ये ज्यादा वोमेन्स में पाया जाता है क्योंकि वोमेन्स को ज्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से फिर स्टोन फॉर्मेशन होती है, दैट इज स्ट्रूवेट स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है बाय हार्ड मिनरल, डिपॉजिट हो जाता है किसमें, किडनी में। उसके बाद नेक्स्ट वन टाइप ऑफ स्टोन, दैट इज द लास्ट टाइप ऑफ स्टोन, दैट इज यूरिक एसिड स्टोन। जो यूरिक एसिड स्टोन्स है ये वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑफ फोर में से ये मेजर टाइप है किसका, stones का, is a major type of stone that is found in kidney। इसमें जो hard masses है which are, ये जो uric acid stones है ये क्या है, which are hard masses, ये hard masses है of crystallized, ये hard mass है किसका, crystallized mineral का, ये hard mass है crystallized mineral का, फॉर्म इन द किडनी और यूरिनरी ट्रैक्ट, जो बनता है किसमें, किडनी में और यूरिनरी ट्रैक्ट में। इट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड, तो उसकी वजह से प्रेसिपिटेशन हो जाती है, हार्ड मास बन जाता है, क्रिस्टलाइज्ड हार्ड मास बन जाता है, मिनरल बन जाता है इन द किडनी एंड द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट। These are the types of the urinary stones. Now, what are the risk factors or etiology of urolithiasis? इसकी जो etiology है, first one is that is low fluid intake। low fluid intake जो है ये एक single most important determinant है, it is the single most important determinant to stone formation। एक सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट है जिसकी वजह से स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, दैट इज वो स्टोन फॉर्मेशन किसकी वजह से हो जाती है, लो फ्लूइड इनटेक की वजह से। जब एक पर्सन लो फ्लूइड इनटेक करता है, कम फ्लूइड्स लेता है, तो ये जो लो फ्लूइड इंटेक है इसकी वजह से क्या होता है, इट रिजल्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। जब एक पर्सन कम फ्लूइड्स लेते हैं, रिड्यूस्ड अमाउंट में फ्लूइड लेता है, तो उसकी वजह से यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड बनता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, काजिंग सुपर सैचुरेशन, तो उसकी वजह से सुपर सैचुरेशन हो जाती है एंड क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है। मीन जो इसमें सबस्टेंसेस प्रेजेंट होते हैं उन सबस्टेंस की क्रिस्टलाइजेशन होती है, और वो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ स्टोन फॉर्मिंग कंपाउंड जो है
काजिंग सुपर इसमें क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है किन कंपाउंड्स की जो बनाते हैं जिनकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है और जिसकी वजह से फिर स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। और उस ड्यू टू लो इनटेक ऑफ फ्लूइड, इस लो इनटेक ऑफ फ्लूइड की वजह से या उसकी वजह से यूरिन जो है वो फ्लो होता है। जब लो यूरिन फ्लो हो जाएगा, क्रिस्टल जो है वो क्रिस्टल्स डिपोजिशन इन द यूरिथेलम में क्रिस्टल्स की डिपोजिशन हो जाती है और उसके बाद स्टोन्स बन जाते हैं ड्यू टू लो फ्लूइड इनटेक। दिस द वन रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट वन इज दैट इज hypercalciuria। About 80% of stones are कैल्शियम बेस्ड। जो 80% स्टोन्स होती है वो कैल्शियम बेस्ड होती है, मीन्स कैल्शियम की बनी हुई होती है, या इधर कैल्शियम ऑक्सलेट या इधर वो बेस्ड ऑन द कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट 10% जो है वो कैल्शियम ऑक्सलेट होती है या कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। 70% कैल्शियम ऑक्सलेट एंड 10% कैल्शियम फॉस्फेट की होती है। और अगर कैल्शियम जो है हाई यूरिन कैल्शियम मीन्स यूरिन में कैल्शियम लेवल हाई है और मोस्ट एबेंडेंटली टू फॉर्म स्टोन्स, तो उसकी वजह से अब जब कैल्शियम फॉर्मेशन ज्यादा होती है यूरिन में एंड दैट फॉर्म्स द स्टोन्स इन द किडनी। नेक्स्ट वन दैट इज ओबेसिटी। ओबेसिटी जब ज्यादा होती है, हाई वेट, वो भी प्रेडिस्पोजिशन है किसका? स्टोन फॉर्मेशन का। प्रेडिस्पोजिशन ऑफ स्टोन फॉर्मेशन, इसमें भी स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। नेक्स्ट वन इज दैट इज क्लाइमेटिक चेंज। जो पीपल लिविंग इन वार्म क्लाइमेट, जो पर्सन्स वार्म क्लाइमेट्स में रहते हैं आर मोर लाइकली, क्योंकि इनमें ज्यादा डिहाइड्रेशन होती है तो दैट आर मोर लाइकली टू डेवलप, उनमें ज्यादा डेवलप हो जाती है स्टोन्स। नेक्स्ट वन इज एज में ये ज्यादातर इट्स मोर कॉमन एट द एज ऑफ 20 to 50 ईयर्स। ये 20 to 50 ईयर्स में पाया जाता है, ज्यादातर ये उन्हीं लोगों में कॉमन होता है। और नेक्स्ट वन जेंडर, ये किन में कॉमन होता है? ये 3 times मोर इन मैन देन वुमेन। ये ज्यादातर मेंस में होता है देन इन फीमेल्स। नेक्स्ट वन रिस्क फैक्टर इज दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन जो है, अगर पर्सन जो है वो हाई कंजप्शन ऑफ, अगर पर्सन ज्यादा कंजप्शन लेता है किसका? हाई कंजप्शन ऑफ सॉल्ट। अगर पर्सन ज्यादा हाई कंजप्शन ऑफ सॉल्ट लेता है तो उसमें भी चांसेस है ज्यादा किडनी स्टोन बनने की। या लेता है एनिमल एल्ब्यूमिन एंड फैट। ये जो एनिमल एल्ब्यूमिन एंड फैट है, इट इज द स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद स्टोन फॉर्मेशन। इसमें स्ट्रॉन्गली ये स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है। और नेक्स्ट वन दैट इज हाई कैल्शियम कंजप्शन। अगर पर्सन ज्यादा कैल्शियम कंजप्शन लेता है तो उसकी वजह से, या ज्यादा डायरी प्रोडक्ट्स खाता है उसकी वजह से, क्योंकि उसमें ज्यादा कैल्शियम होता है तो उसकी वजह से भी फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, इसमें भी स्टोन ज्यादा बन जाते हैं। और नेक्स्ट वन दैट इज द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा तो उसकी वजह से यूरिन जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट में बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगी। बैक्टीरियल ग्रोथ होती है तो उस बैक्टीरियल ग्रोथ की वजह से क्या होता है, वो एक हार्ड मटेरियल बनाते हैं, जो मैंने एक टाइप बोला दैट इज स्ट्रूवेट स्टोन। ये एक हार्ड मटेरियल बनाते हैं और जिसकी वजह से फिर स्ट्रूवेट स्टोन्स बन जाते हैं। या तो वो बन जाते हैं किसमें? किडनी में, या तो वो बन जाते हैं यूरेटर में, या तो वो बन जाते हैं ब्लेडर में, या तो वो यूरेथ्रा में बनते हैं और जिसकी वजह से फिर जो यूरिन आउटपुट होता है वो कम निकलता है। दीज आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द यूरोलिथेसिस।